और बच्चों को, विशेषकर बेटियों को जरूर पढ़ाइए। मेरे को भी अगर यहाँ कोई अतिक्रमण होता है, ये बैठे हैं तिवारी जी, मेरे पास कई सारे लोग शिकायत लेके आते हैं, साहब वहाँ पे अवैध कब्जा हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, साहब उसने दीवार बना दी है, साहब मेरे खेत पे बना दी है, मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया है। तो क्या होता है, एक IPS अधिकारी है मेरी SP मैडम श्रद्धा नारायण पांडे जी, है ना, तो मैं SP मैडम को फोन लगाता हूँ, यार मैडम ये फलाना आदमी बदमाशी कर रहा है। तो कप्तान साहब का फोन आता है यहाँ DSP मैडम के पास, उठा के सारे को बंद करिए। फिर DSP मैडम जो है यहाँ के इंस्पेक्टर साहब को फोन करती हैं, इंस्पेक्टर साहब अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को बताते हैं, जैसे यहाँ उमेश जी खड़े हुए हैं, तो कहेंगे किसी को, और उठा के 2 मिनट में उस आदमी के खिलाफ, उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो एक महिला है ना जो जिले को चला रही है। चौपाल में भाग लेने वाले सभी माताएं, बहनें, ग्रामवासियों, उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसमें दैवीय आपदा के अंतर्गत यदि किसी का मकान गिर जाता है तो उसे मुख्यमंत्री आवास दिया जाता है। उसमें सर्वे का काम जो है वो आपके गांव के लेखपाल करते हैं, वो रिपोर्ट लगा करके SDM साहब को देते हैं, SDM साहब आपको अहेतुक सहायता प्रदान करते हैं। फिर उसकी वो सूची जो है वो ब्लॉकों में चली जाती है, फिर उसकी जांच जो है वो ब्लॉक स्तरीय कमेटी, फिर जिला स्तरीय कमेटी करती है, तब आपको आवास मिलता है। इसी तरह से 18 से 50 वर्ष की जो हमारी विधवा महिलाएं हैं और उनके पास आवास के लिए कोई सुविधा नहीं है, उनको भी मुख्यमंत्री आवास दिया जाता है। इसी तरह से जो जोगी जात के लोग हैं उनके लिए भी है, अनुसूचित जात के, जनजात के लोग हैं उनके लिए भी, जिनके पास कच्चे मकान हैं उनको आवास दिए जाते हैं। शर्त ये है कि उनके पास पक्के मकान न हो, उनके पास 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 न हो, उनके पास जो है वो इनकम टैक्स पे ही न हो। इस तरह की पात्रता की शर्तें हैं। दूसरी महत्वपूर्ण स्कीम है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, उसके अंतर्गत अभी आपके गांव-गांव में सर्वे हुआ है, सभी सर्वेयर ने सर्वे किया, सेल्फ सर्वे भी आप लोगों ने किया है। उसमें भी वही पात्रता की शर्तें हैं कि आपके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, 3 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स पे नहीं होना चाहिए, आपके पास ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए। इस तरह के पात्रता की शर्तें हैं। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में इस वर्ष कोई टारगेट नहीं आया था और अब उसकी प्रायोरिटी लिस्ट अगले महीने में भारत सरकार जारी करेगी। जिनका जिनका सर्वे हुआ है वो सर्वेयर आपके यहाँ गए थे, आपका फोटो खींच करके, आपके मकान का फोटो खींच करके, अपना फोटो खींच कर साथ में उन्होंने सर्वे करके डाला है। इसी तरह उसके बाद फिर सर्वे चक्कर गए थे, जो चक्कर लेते लोग वो लोग भी गए थे। तो अगले महीने अप्रैल महीने में सरकार टारगेट देने वाली है और प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी। प्रायोरिटी लिस्ट का अनुमोदन जो है वो ग्राम पंचायत की बैठक में होगी। जो लोग मान लीजिए किसी प्रभाव में अपना सर्वे करा लिए हैं, अपने को पात्र घोषित करा लिए हैं, वो ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा की खुली बैठक में वो सारी लिस्ट रखी जाएगी, उसमें पढ़ा जाएगा। उसमें आप लोग ये बता सकते हैं कि ये आदमी हैं जिनके पास पक्का मकान है, 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर है और ये इनके पास ट्रैक्टर है, वाहन है, तो उनके विषय में उनको पार कर दिया जाएगा। यही मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना करते थे। इस वर्ष आपके गांव में 2 मुख्यमंत्री आवास भागों को संक्षेप में बताया है। मैं आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बहुत बेसिक चीजें मैं बताना चाहूँगा कि इस गांव में जैसे कि जो सरकार के 9 साल की उपलब्धियां हैं मुख्यमंत्री जी ने दिया है, हम सबका कर्तव्य है, आपकी ये अपनी जिम्मेदारी है। राशन और गोद भराई करा और आप लोगों की मांग पर जिलाधिकारी महोदय आपके बीच में आए हैं। नवजात बच्चे भी आपके गांव का
कितनी देर से जिलाधिकारी महोदय का इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले सीएम बात कराएंगे। भारी है बच्चा कहाँ गया? बच्चे थे आ गया। जिलाधिकारी महोदय स्कूल तमाम विभागों में पहले